फिर हमारे भागवत में वर्षों का वर्णन आया कि भद्राव वर्ष में क्या था, तो उन्होंने कहा हैग्रीव अवतार हुआ, हरि वर्ष में नरसिंह अवतार हुआ, केतुमाल, लक्ष्मी, कामदेव, ये सारी कथा करते करते रम्यक वर्ष में मत्स्य अवतार है, हिरण्यमय वर्ष में कच्छप अवतार हुआ, कुरु वर्ष में वराह अवतार हुआ, और फिर भागवत में ग्रंथकार ने बताया किम पुरुष वर्ष में श्री राम अवतार हुआ, किम पुरुष वर्ष में श्री राम अवतार हुआ। अब देखिए इसी भागवत में थोड़ी देर के लिए राम कथा की चर्चा आ रही, इसी भागवत में, मैं नहीं ला रहा हूं, राम कथा की चर्चा आ रही। और हमारे यहां ऐसा कहते हैं कि जब राम कथा की चर्चा आएगी तो हनुमान जी की चर्चा तो आना ही है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो हमसे लोग कहते हैं आप हनुमान जी को सब जगह फिट करते हो, मैं फिट नहीं करता। ये सही है कि मैं हनुमान जी के पीआरओ की नौकरी करता हूं, ये बिल्कुल पक्का है, मेरा धंधा ही हनुमान जी पे बात करना है। लेकिन अब भागवत में ग्रंथकार ने राम जी की चर्चा की है। राम अवतार के बारे में इतनी सुंदर बात बताई है। हनुमान जी ने भागवत में राम जी के अवतार के लिए जो बोला, तब उस पे कहा मर्त शिक्षणम। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के वंदना की है, मर्त अवतारसी मर्त शिक्षणम रक्षवधाय एव न केवलम विभो। हनुमान जी क्या बोलना चाहते हैं? राम जी की स्तुति में वो कहते हैं मर्त, मर्त मतलब मनुष्य अवतार। आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं है। क्या कह रहे हैं हनुमान जी? इसका मुख्य उद्देश्य है मनुष्यों को शिक्षा देना। इस अवतार का मुख्य व्यापार है लोक शिक्षण। आपने वानरों से मित्रता करके रावण के दुर्गुणों को समाप्त किया है। बात सुनना आप, लोक शिक्षण के लिए राम जी संसार में आए, लोक शिक्षण शब्द आया है मनुष्यों के भीतर, क्योंकि रावण ने मनुष्य के भीतर की मनुष्यता को नोच लिया था, इसलिए राम जी ने उसको पुनर्स्थापित किया। रक्ष वधाय, केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं है, एवं निश्चय ऐसा नहीं है, केवलम मात्र भी नहीं है, आप आए मनुष्यों को जगाने। हनुमान जी महाराज राम जी से कह रहे हैं। और देवियों और सज्जनों, एक बात तो पक्की है, हनुमान जी महाराज हमारे जीवन में होना चाहिए। ये जो जीने की राह है ना, ये बड़ी कठिन है। इसको यदि आसान बनाना है तो कोई चाहिए जो साथ में चले। मेरा अनुभव है और मैं आपसे शेयर भी करता हूं। हनुमान जी को अपने साथ रखिए, जीवित देवता एकदम आपके साथ चलते हैं। एक हिंदी में अखबार है दैनिक भास्कर, उसमें मैं एक कॉलम लिखता हूं, कभी आपको पढ़ने का अवसर मिले। उस कॉलम का नाम है जीने की राह। तो हमको तो ऐसा लगता है, लोग हमसे सवाल पूछते हैं, हम उत्तर देते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि देखो भैया, बार बार प्रसंग आते हैं तो हम कहते हैं तकलीफ होगी, परेशानी होगी, पीड़ा होगी, हनुमान जी को अपने साथ रखना। तो लोग समझते हैं हनुमान जी तो वानर हैं, राम जी के सेवक हैं। ये मत समझना आप, हनुमान जी बहुत सुंदर हैं। हनुमान जी बिल्कुल अलग हैं। हर जंगल वीरान नहीं होता, हर वीरान शमशान नहीं होता, हर सुंदर भगवान नहीं होता, और हर बंदर हनुमान नहीं होता। हनुमान कुछ अलग है, एकदम अलग है। चलिए हनुमान जी को याद करते हुए श्री राम अवतार पर व्यास जी जो लिख रहे हैं, हमें जो समझा रहे हैं, उसकी भी बात करते चलते हैं। तो चलिएगा क्या कह रहे हैं व्यास जी और कैसे याद करें हम हनुमान जी को, आइएगा। इस जीने की राह में वो मुकाम मिलेंगे, इस जीने की राह में वो